आज बेटा मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी, यानी कि जो आपके हिंदी के अभ्यास प्रश्न हैं वो मैं समझा रही हूँ। पहला है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो क्रिया एवं वाच्य है उसके। छवि ने अजय से फोटो खींचा या खिंचवाया, तो इसमें आएगा खिंचवाया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया है जो रचना की दृष्टि से है वो। पिंकी ने बाजार से दवाई क्या किया, मांगी या मंगवाई, तो मंगवाई। मोहन क्रिकेट घर आ गया, खेल खेलेगा या खेल कर, तो खेल कर घर आ गया। शिक्षक ने विद्यार्थी से पत्र लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया देखो। संज्ञा की भांति क्रिया के भी कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं, एकार्थक, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, 2 वचन। 2 भेद होते हैं, यानी 2 वचन होते हैं, 2 प्रकार की होती है। अब सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पीकर पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई। हाँ, जब कर आता है, मैंने कहा करके, यानी सोना, सोना एक क्रिया है, उसके पहले जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया से पहले जो आने वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मोहन पत्र लिखेगा, इस वाक्य में क्रिया प्रेरणार्थक है। मोहन पत्र अगर लिखवाता किसी से, लिखवाएगा, जैसे इसने फोटो खिंचवाया, तो ये प्रेरणार्थक है। लिखेगा, मोहन पत्र लिखेगा, ये प्रेरणार्थक नहीं है। ये तो साधारण जो वाक्य जो क्रिया होती है सामान्य क्रिया है। मोहन पत्र लिखेगा, एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अगला है, लड़के हंस रहे थे, इस वाक्य में हंस कर्म है, हंसना तो क्रिया है। अब हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो कर्म कब होता है, जब क्रिया को लेके क्वेश्चन बनाओ, क्या और किससे का उत्तर मिले। ऑब्जेक्ट है क्या, हंसना, हंसना तो एक क्रिया है, वर्ब है। लड़के हंस रहे, क्या हंस रहे थे, कौन हंस रहे थे, वो आंसर है। क्या हंस रहे थे, उत्तर नहीं मिला। हंसना क्रिया है, कर्म नहीं, तो नहीं, गलत। मंत्री जी ने राजीव को पुरस्कार दिया, इस वाक्य में राजीव को पुरस्कार कर्म है। हाँ, द्विकर्मक, 2 कर्म होते हैं ना। मंत्री जी ने, कर्ता ने, ये तो कर्ता हो गया। राजीव को पुरस्कार दिया, एक तो पुरस्कार कर्म है और राजीव को, कर्ता ने कर्म को, राजीव को, तो राजीव भी यहाँ कर्म बन गया और पुरस्कार भी कर्म, यानी कि दोनों ही कर्म है, सही है। किसान खेत जोतता है, इस वाक्य में किसान क्या है, कर्ता है, सही, बिल्कुल सही। अगला है आपका, सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य की क्रिया कर्मक है, सकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, कर्म है, नहीं है, तो यह कर्मक क्रिया है। माली फूल तोड़ रहा है, इस वाक्य की क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है। फूल, फूल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, क्या तोड़ रहा है, क्रिया के लिए क्वेश्चन बनाओ, फूल तोड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य की क्रिया एक कर्मक है, द्विकर्मक है, या पता नहीं। पुस्तक पढ़ रहा है, कितने कर्म आ रहे हैं, एक ही तो कर्म है, पुस्तक है ना, कर्म पहचानते हो ना, ऑब्जेक्ट। बच्चा दूध पीकर सो गया, जिसकी सहायता से काम किया जाए, पुस्तक की सहायता से पढ़ रहा है ना वो, तो ये कर्म है, तो इसमें एक ही कर्म है, पुस्तक। बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया। सोना मुख्य क्रिया है, इससे पहले क्या किया, पीकर, खाकर, जाकर, आकर, तो पीकर जो है वो मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट आप देखिए, शिकारी ने हिरण को मार डाला, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। जब 2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, मारना और डालना, मार डाला, संयुक्त क्रिया। इसके बाद आपका आता है, वाक्यों में से क्रियापद छांटे और क्रिया की धातु रूप। धातु मैंने बोला ना, जैसे पढ़ना का पढ़, जाना का जा, जो मुख्य जो मेन वर्ब होता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है धातु क्रिया, जैसे संस्कृत में होता है जा, पढ़, लिख, आप उसके लकार चेंज करते हैं, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, है ना, तो वह जाता है, जाता है। क्रियापद छांटना है पहले, पूरा क्रियापद, क्रियापद क्या कहलाता है, सिर्फ क्रिया नहीं, उसके साथ जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब, है, जाता है, पूरा ही क्रियापद होगा। ये देखो मैंने सब छांटे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्रियापद है। इसके बाद इसकी धातु क्या है, जाता है कि जा, बनाती है, बन, जाओगे कि फिर जा। लिख लिया, लिख लिया, दोनों की लिख धातु है, और लिख लिया, लिया का ले धातु है ना, लेना, तो लिख, लिख लिया, लिख धातु, देखता है का देख। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद पहचान कर निम्नलिखित
बताइए कि अकर्मक है या सकर्मक। जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक। क्वेश्चन बना के देखो। मैंने पत्र लिखा, पत्र क्या है, कर्म है, यस और नो, है ना, सकर्मक। क्या लिखा, पत्र लिखा। रोगी ने बाजार से दवाई मंगवाई, क्या मंगवाई, दवाई, सकर्मक। बच्चा रोता है, क्या रोता है, कौन रोता है, वो आंसर यानी सब्जेक्ट है बच्चा। तो क्या रोता है, उत्तर नहीं मिला, कर्म है ही नहीं इसमें, ये तो है सब्जेक्ट कर्ता और ये है क्रिया। मदन सारा दिन बोलता रहा, इसमें कहीं कर्म नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं है, ये भी अकर्मक है। मेहमान फल लाए थे, तो फल जो है वो क्या लाए थे, सकर्मक, तो ये सकर्मक क्रिया है। वाक्य पहचान कर क्रिया का रचना की दृष्टि से भेद, रचना की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया जिसमें एक क्रिया का प्रयोग हो, संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रिया का एक साथ प्रयोग हो, पूर्वकालिक क्रिया जब मुख्य क्रिया से पहले करके, पढ़कर, खाकर जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक किसी से काम करवाना, मंगवाना, चलवाया, मैंने माली से पौधों को पानी पिलवाया, वो प्रेरणार्थक भी। तात्कालिक एक कार्य होते ही दूसरा कार्य हो जाए, उसमें ही का प्रयोग होता है। मेरे वीडियो को देखना, अगर आप भूल गए हों, अब अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं तो देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। सेठ जी ने नौकर से पानी मंगवाया, यानी प्रेरणा थी ना, खुद ने काम नहीं किया, किसी और से करवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। डॉक्टर बैग उठाकर चल दिया, कर आ रहा है, उठाकर, बैठकर, पढ़कर, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है कर, जिसमें करके का प्रयोग हो, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला आपका है बच्चा बाल कटवा कर चल दिया। पूर्व क्रिया से पहले जो क्रिया करके, कर आता है वो पूर्वकालिक होती है। मंगवाया, जिससे काम करवाया जाता है, वो प्रेरणार्थक होती है। कटवा कर पूर्वकालिक, उठाकर पूर्वकालिक, है ना। तो रचित ने अमित से फोटो खिंचवाया, ये फिर प्रेरणार्थक आ गई। अब नाम धातु क्रियाएं, मैंने नाम धातु क्रियाएं बताई थी, रचना की दृष्टि से 6 भेद जो होते हैं। तो नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है प्रत्यय लगाकर। तो लालची, अगर लालची जो है तो उसका आप लिखना ललचाना, लालच का बन जाएगा लालची, ये लालच है, ये लालच लिखना आप यहाँ पर, लालची नहीं, लालच का लालची या ललचाना। हाथ का हथियाना, मैंने बस चीज़ हथिया ली, यानी हाथ जो है वो क्रिया नहीं होते हुए भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया बन गई, हथिया ली। ललचा रहा है, ललचाना, लालची मत लिखना, ललचाना होगा, लालच का ललचाना। अपना का अपनाना, मैंने उसको अपना लिया, तो ये भी देखो क्रिया बन गई। चक्कर का चकराना, गोल चकरा रहा है वो, तो चकरा रहा है, ये भी क्रिया है। शर्म से वो शर्मा रहा है, तो शर्म तो क्रिया नहीं होते भी ये क्रिया बन गई, शर्माना। बात से बतियाना, वह बतिया रहा है, बात क्रिया नहीं है, फिर बतियाना क्रिया बन चुकी है। रंग से रंगाई। अब निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं के उचित रूप भरिए। बच्चों ने नाई से बाल कटवाए, प्रेरणार्थक क्रिया, खुद नहीं किया, किसी और से काम करवाया। मैंने पेड़ कटवा दिया है, मैंने पेड़ कटवा दिया है, ठीक है। जया ने कपिल से पत्र लिखवाया, हमने हलवाई से लड्डू बनाए। ये मतलब कि सेट करना है कि इसके साथ कौन सा शब्द, इसकी कौन सा क्रिया रूप सेट होगा। पिता ने पुत्र से संदेश भेजना, क्या होगा, भिजवाया ही होगा। तात्कालिक क्रिया के 2 उदाहरण, एक मैंने लिखा है, एक आप लिखाओगे। वह पढ़ते ही सो गया, जो मुख्य क्रिया हो रही है, एक क्रिया होते ही दूसरी क्रिया हो जाए। तू खाते ही वापस खाने लग गया, यानी ही का प्रयोग होता है। खाते ही वापस खाने लग गया, तू खाते ही सो गया, तू खाते ही टीवी देखने लगा। मम्मी बोलती है ना, एक वाक्य आप बनाना जिसमें ही आता है, यानी एक क्रिया तत्काल, एक क्रिया होते ही दूसरी क्रिया हो जाए। अब है निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य लिखने हैं। वाच्य आपको पता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य होते। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव, यानी न तो कर्ता प्रधान होता है न कर्म, उसमें मन का भाव, यानी वो काम कर सकता है, किया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा जाता है। इसमें काल चेंज नहीं होगी, वर्तमान है तो वर्तमान में चेंज होगा, भूतकाल है तो भूतकाल में चेंज होगा, भविष्य काल में है तो भविष्य काल में चेंज होगा। अब देखो, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन वो उसका वाच्य चेंज करना है हमको, वॉइस चेंज करनी है। नमिता से पुस्तक पढ़ी जा रही है, अब इसका भाववाच्य बनाओ, नमिता से पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक बात है। तो ये कौन सा वाच्य है वो बताओ आप। नमिता से यानी इसकी समर्थता बताइए ना, पढ़ी जा रही है तो भाववाच्य। अब तो सोया भी नहीं जाता, ये भी इसमें समर्थता बताइए कि अब मुझसे सोया नहीं जाता, मन के भाव बताए हैं, इसमें भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानता है भाववाच्य।
पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई, लड़के के द्वारा, पैसिव वॉइस इज इक्वल टू कर्मवाच्य, के द्वारा, द्वारा जिसमें आ रहा है कर्मवाच्य, यानी इसमें पुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म, लड़के के द्वारा पढ़ी गई, लड़के के द्वारा तो पढ़ी गई लेकिन क्या पढ़ी गई है, पुस्तक पढ़ी गई, यानी पुस्तक ज़्यादा इसमें प्रधान है, कर्म प्रधान है ये तो, और द्वारा भी आ रहा है ये कर्मवाच्य। अखिल पुस्तक पढ़ रहा है, अखिल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें अखिल जो है वो प्रधान है, सब्जेक्ट प्रधान है, अखिल पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक तो पढ़ी जा रही है लेकिन इस अखिल पर, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कर्ता प्रधान है ये वाक्य। तो अखिल ने पुस्तक पढ़ी या अखिल पुस्तक पढ़ रहा है जिसमें कोई कारक चिन्ह ना आए या ने आए तो वो कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य जो होता है वो सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक, ये सकर्मक वाक्य है। सकर्मक वाक्य होगा तो ही वो कर्मवाच्य में चेंज होगा, और अगर सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, तो वो भाव्यवाच्य में ही चेंज होगा, उसका सकर्मक नहीं बन सकता। और भाववाच्य में चेंज करना है, भाववाच्य वाक्य है, समर्थता असमर्थता, तो उसमें कभी कर्म नहीं होता। मुझसे बोला भी नहीं जाता, इसमें कर्म नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सामर्थ्य बताया है, तो ये किसमें जाएगा, भाववाच्य में। ठीक है बेटा, ये भाववाच्य। अब अगला है, अब इनको वाच्य परिवर्तन करना है, क्या वे बोलेंगे, इसमें समर्थता बताइए ना, किसी का भाववाच्य है तो इसको भाववाच्य में कैसे चेंज करोगे, क्या उनसे बोला जाएगा, ऐसे। पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, तो ये पहला सेंटेंस तो अपन ने इसको भाववाच्य में चेंज किया, क्या वे बोलेंगे, सिंपल है, कर्तवाच्य है, वे बोलेंगे, क्या वे बोलेंगे, सिंपल है। तो जो सरल वाक्य होता है उससे भी आप समझ सकते हैं कर्तवाच्य होगा, और उस पर समर्थता या असमर्थता बतानी पड़ेगी, तो वो बनेगा क्या उनसे बोला जाएगा, इसमें कर्म नहीं है, देखो अकर्मक वाक्य होगा वही भाववाच्य में चेंज होगा। पुलिस द्वारा, द्वारा आ गया, पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, अब कर्तवाच्य में या तो ने लगाओ, कर्ता ने, पुलिस ने, या कोई भी कारक चिन्ह नहीं आएगा, पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, ये देखो कर्तवाच्य में चेंज कर दिया, पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, ने आ गया, और पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाई गई, ये देखो कर्मवाच्य आ गया। अगला है, पुलिस कल तक चोर को पकड़ लेगी, पुलिस कल तक चोर को पकड़ लेगी, यानी पुलिस जो चोर को पकड़ लेगी, ये सरल वाक्य है, इसमें कर्ता प्रधान है पुलिस। अब इसको कर्मवाच्य में चेंज कैसे करोगे, द्वारा लगाना है, लगाओ, पुलिस द्वारा कल तक चोर को पकड़ लिया जाएगा, ये भविष्यकाल में रहेगा क्योंकि भविष्यकाल का सेंटेंस है। बालक से पत्र लिखा जाता है, सिंपल वाक्य है, जो बालक से पत्र लिखा जाता है, से या द्वारा आता है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, यानी करण की जो विभक्ति होती है द्वारा या से, तो वो कर्मवाच्य होता है बेटा। बालक से पत्र या बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो कर्म भी है इसमें, इसको कर्तवाच्य में चेंज करो तो क्या होगा, बालक पत्र लिखता है। आज हम फल खाएंगे, कर्मवाच्य में चेंज करो, जब आज हम फल खाएंगे, हम सब प्रधान है, कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट प्रधान है हम, लेकिन कर्मवाच्य में क्या लगा, द्वारा लग जाएगा या से लग जाएगा, देखो इसमें से लगा, आज हमारे द्वारा फल खाए जाएंगे। दादी कहानी सुनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी, ये कर्तवाच्य है, सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कर्तवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता है, दादी कहानी सुनाती, दादी की प्रधानता है, इसमें देखो कर्ता की। भाववाच्य में चेंज करो, दादी से कहानी सुनाई जाती थी, ये गए की जगह दादी से कहानी सुनाई जाती थी। अब अगर यहाँ होता दादी कहानी नहीं सुनाती थी तो दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती थी, अब यहाँ सेंटेंस है दादी कहानी सुनाती थी तो दादी से कहानी सुनाई जाती थी। तो ये हैं आपके अभ्यास प्रश्न जिनको आप उत्तर पुस्तिका में उतारें, या फिर मैंने आपको जो PDF भेजा बुक का उसके साथ अभ्यास प्रश्न भी भेजे हैं, तो आप उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी पेजेस की फ़ोटोकॉपी निकलवा लें, उनको एक पुस्तिका की तरह बना लें और उसी में अभ्यास प्रश्न कर लें, जैसा आपको उचित लगे। कॉपी में करें तो भी अच्छी बात है, और अगर फ़ोटोकॉपी निकलवा ली है बुक के पेजेस की उसमें करें तो भी अच्छी बात है। ये देखो, सुनाई जाती